हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या बेस्ट लेवल रहेगा, कौन सा ट्रेड बेस्ट रहेगा और कल निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने कुछ मूवमेंट खास नहीं किया। बैंक निफ्टी एक जोन में ही रही है। देखिए डेली कैंडल देखिए, बैंक निफ्टी पहले फॉल जैसे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखो जरा सा, बैंक निफ्टी का पुराना ट्रेंड देखिए आप जरा। बैंक निफ्टी फॉल करने के बाद यहाँ से वो पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अब वो यहाँ पे इंटेंसिव कैंडल क्रिएट कर दी। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूज़ के आने से पहले कोई जैसे फेड की आज न्यूज़ होने वाली आने वाली, उस न्यूज़ के आने से पहले बैंक निफ्टी ने एक फॉल तो पहले दिखाया था, उसके बाद थोड़ी देर वॉलेटिलिटी क्रिएट की, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक साइडवेज मार्केट आज क्रिएट कर दिया। तो हमारे लिए कल एक बहुत ही ईजी मार्केट रह सकता है। कल एक मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब अगर इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखिए, 15 मिनट में एकदम एक जोन में रहा। 15 मिनट में बैंक निफ्टी एक पूरी प्रॉपर एक जोन में रहा। ठीक है, वो अपने आप को इस जोन पे होल्ड करके बैठा रहा। कोई बड़ा बड़ा प्लेयर होगा जिसने ऑप्शन सेल करके बैठा होगा, बहुत ज़्यादा ओआई बैठा हुआ था। आजकल आप देख रहे हो, आजकल ये एल्गो की यूज़ भी बहुत होता है इस चक्कर में, और कोई बड़ा ओआई बैठा था। आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी को किसी मूवमेंट देने दिया ही नहीं उसने। ठीक है, अब कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या रह सकता है? कल अगर मान लेते हैं कल बैंक निफ्टी कहीं अगर इसी ज़ोन में ओपन हो गया, तब तो हम लोग वेट करेंगे। कल हम लोग इस ज़ोन में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो गया, तब तो हम लोग कल वेट करेंगे कि इस ज़ोन में कैसे वो एक्ट करता है। कल जैसे ही जिस साइड भी इस ज़ोन को तोड़ेगा, उस साइड हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ तोड़े, चाहे सेलिंग प्रेशर आ जाए, हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक, अगर इस ज़ोन में ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन होने की कंडीशन है, क्योंकि एक रेंज बनाती है। इस रेंज में का हम लोग कल रिस्पेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ के चक्कर में, जैसे आज फेड की न्यूज़ है, उस चक्कर में कल बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप ओपन होने की कंडीशन में क्या होगा? मान लो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया 850 900 के अराउंड, 42 850, ये देखो गया 42 850 ये रही। ये जो ये 42 850 और 900 का जो लेवल है, इस लेवल के पास अगर कल बैंक निफ्टी ओपन हो गया, तो कल बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद वेट करेंगे जिस साइड भी कल। पहली बात तो कल के लिए बैंक निफ्टी ने क्लियरली बता दिया कि कल हमको वेट करना है क्या कंडीशन में बैंक निफ्टी ओपन होता है। ठीक, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बाइंग की तरफ प्लान रखेंगे, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे। ठीक, लेकिन अब कंडीशन ये है कि अगर कल गैप अप हुआ और ये 850 और 900 के बीच में हुआ, तब बैंक निफ्टी का पूरा थोड़ी देर वेट करेंगे कैसे एक्ट करता है, और तुरंत ही यहाँ पे जैसे जोन बनाएगा तो ये तुरंत तोड़ देगा 43,000 का लेवल। कल ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। 43,000 का लेवल जो है, ये 40,000 का ये वीक हो चुका है। अब इतना बार बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट कर दिया है कि अभी इस पर वीक हो चुका है, तो कल ये हो सकता है वन वे ब्रेक कर दे। ठीक है, अब 43,000 का जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर ये बाइंग प्रेशर में आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ऊपर लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, अब रही बात कि अगर कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस लेवल के नीचे अगर ओपन हो गया 42,500 के आसपास कहीं भी ओपन हो गया, तो भी हम लोग फिर वेट करेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा 5-10 मिनट ट्रेड करने देंगे, देखते हैं क्या कैसा लेवल बनाता है। अगर ये वहाँ पे ओपन होने के बाद एक रेंज तुरंत बनाया, उसके बाद ये मान के चलिए ये सीधा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, हम लोग टारगेट थोड़े लंबे हो जाएंगे, 1-2 दिन का प्लान कर सकते हैं हम लोग, 42,000 तक का टारगेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है बेसिकली, ये हो चुका है वीक। ठीक, अब ये सपोर्ट हो चुका होगा वीक, और आप ऊपर देखोगे तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट पे वीक हो चुका है, ये भी सपोर्ट पे वीक हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं है सीधा-सीधा ये बैंक निफ्टी गिरता चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो एक स्टार्टिंग मूवमेंट तो हम लोग यही मानेंगे कि अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा 400 और 500 के बीच में ओपन होगा, तब तो ये सीधा यहाँ तक इस लेवल तक आ जाएगा आराम से, 42,000 तक का आराम से तुरंत टारगेट हिट कर देगा 42,000 का। अगर इसको हम लोग वैसे करेंगे, अगर ये रहेगा पहला टारगेट 42,000 का, 42,000 के अराउंड ये पहला टारगेट है, ये हम लोग को बैंक निफ्टी कल हमको दे सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस कंडीशन में। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि अगर रेंज में ओपन होगा तो रेंज बना के हम लोग जैसे ट्रेड करना है वैसे ट्रेड करेंगे, और अगर गैप डाउन हुआ तो वो सेटअप जाएगा, और गैप अप हुआ तो ये सेटअप जाएगा। अब जरा देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी को जरा हम लोग खोलते हैं, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखो। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ओपन हुआ,
ये देखिए निफ्टी ओपन हुआ, इसने जैसे ही कल का लो क्रॉस किया, कल का लो जैसे ही क्रॉस किया उसने सेलिंग कैंडल एक शो कर दी, ठीक है। अब निफ्टी ने तो नीचे की तरफ आई आज, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप। अब उसके बाद इसको 15 मिनट पे जरा इसका चार्ट देखते हैं हम लोग। निफ्टी ने यहाँ से आ गया, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही थी निफ्टी। ये देखो निफ्टी यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे आई, फिर थोड़ा सा पुल बैक ली, उसके बाद फिर नीचे आई, धीरे धीरे करके इसने नेगेटिव साइड पे क्लोज किया है निफ्टी ने। तो निफ्टी ने तो कल मूवमेंट दिखा दिया है, ठीक है, निफ्टी ने तो बता दिया कि निफ्टी वीक है, ठीक है। अब अगर निफ्टी का कल कंडीशन क्या है, निफ्टी आप ये जो एरिया है ये मार्क कर दो निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए ये ना करो 19,040, और नीचे का लेवल ये मान कर दो आज का लो जो रहेगा ये अराउंड 18,970 ये जो जोन रहेगा। अगर इस बीच अगर निफ्टी ओपन होता है तब तो हम लोग वेट करेंगे ये कहाँ ओपन हो, ये रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद जैसे ही ये डाउन साइड तोड़ेगा तो हम लोग कल अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होती है, तो हम लोग का स्टार्टिंग रहेगा कि कैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करें। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही वो ब्रेक डाउन करेगी तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,943 का। सेकंड टारगेट हम लोग देखेंगे 18,850 के अराउंड का सेकंड टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये रेंज में ओपन होती है और अगर ब्रेकआउट देगी तो हम लोग वेट करेंगे, कोई वहाँ पर रिजेक्शन कैंडल शो करेगा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ का, क्योंकि निफ्टी हो गया है वीक, निफ्टी है वीक, लेकिन कल मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि निफ्टी को रखा जाएगा एक जोन में। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो जो बड़ी पार्टियां रहेंगी सब निफ्टी को रखना चाहेंगे एक जोन में। तो अगर कल निफ्टी अगर कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम लोग रिजेक्शन का वेट करेंगे, और जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम लोग बैंक निफ्टी में नेगेटिव साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो वो अच्छा मूवमेंट हमको देगा, ठीक। और अगर कल अगर निफ्टी कहीं गैप अप ओपन हो गया, निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में कल क्या होगा, कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो उसका तो पहला तो रेजिस्टेंस देख लो, पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ का है, पहला रेजिस्टेंस 19,000 के ऊपर कल गैप अप ओपन होगा तो पहला रेजिस्टेंस तो 19,080 के अराउंड का है, ठीक। पहला रेजिस्टेंस यहाँ है, सेकंड रेजिस्टेंस अब यहाँ देखोगे 19,140 के पास है, ठीक है। थर्ड रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे है, ठीक। तो सिंपल अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग पहले तो प्लान करेंगे कि थोड़ा देर वेट करें, और जो वैसे रेंज बनाए और रेंज बना के नीचे की साइड पर हम लोग सेल साइड का ही व्यू रखेंगे, क्योंकि निफ्टी है नेगेटिव, ठीक है। निफ्टी शार्प ऊपर नहीं जाएगा, वो गैप फिल करने आएगी, अगर गैप अप हो गया तो गैप फिल करने नीचे की तरफ एक ट्रेड मिलेगा हमको, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद एक रेंज बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इस लेवल के बाद 19,141 के बाद कैसे ट्रेड करता है। 19,141 से अगर रिजेक्शन लेगा तो हम लोग नीचे साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर यहाँ पे होल्ड किया तो उसको जैसे ही ब्रेकआउट करेंगे तो एक रिटेस्ट के साथ हम लोग ऊपर साइड का प्लान कर सकते हैं, जो हम ले जाएगा 19,232 और 240 के अराउंड का टारगेट लेके हम लोग ऊपर साइड का लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रेंड जो है नेगेटिव का, निफ्टी का नेगेटिव है, तो हम लोग क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जब उल्टा साइड हम लोग ट्रेड लेंगे, ट्रेड के अपोजिट ट्रेड लेंगे, अगर कल बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो हमको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेंगे, लेकिन ट्रेड मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें कि अगर नीचे की साइड अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तब तो मान के चलो नीचे का पूरा रास्ता खुला हुआ है। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन यहाँ कहीं इस जोन में हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो उसके बाद सीधा जो रेंज बनाएगा उस रेंज के बाद जैसे ही उसको नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो 848 850 तक का एक पहला हम लोग टारगेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद वो प्राइस एक्शन बना के एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे पुल बैक करते हुए नीचे आएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग उस हिसाब से ट्रेड आगे प्लान कर सकते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और बैंक निफ्टी में जहाँ भी हमको सेलिंग का ट्रेड मिलेगा उस समय बैंक निफ्टी को जरूर ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी कोई अगर कहीं पे ब्रेकडाउन कर रहा होगा तो निफ्टी अगर वहाँ से रिजेक्शन लेगा इस समय तो वहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट रहेगा, कल इसकी एक्सपायरी है तो कल इसको एक रेंज में रखना चाहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी को सब छोड़ देंगे, बैंक निफ्टी आपको अच्छा मूवमेंट दे देगा कल। इसलिए बैंक निफ्टी पर ध्यान देना है। निफ्टी का जैसे ही निफ्टी कहीं रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा हम लोग बैंक निफ्टी में शिफ्ट होकर वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा हमको रिजल्ट कल के दिन मिल सकता है, ठीक है। सेंसिबली ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। हर हर महादेव।